ये कोर्स आप अपने सीवी में भी ऐड कर सकते हो। तो अभी इसमें आ रहा है फाइनेंशियल एड अवेलेबल। अगर आप रिसर्च करें तो आपको क्लिनिकल तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। बोलते कि रिसर्च में जाओगे तो क्लिनिकल छूट जाएगा। यस, क्लिनिकल में जाओगे तो रिसर्च छूट जाएगा। बट ऐसा नहीं है। अब आप हमको उस आर्टिकल को लिखने में 6 महीने लगे थे। मेरे हिसाब से ना फेलियर से भी सीखना चाहिए। ये कॉपी पेस्ट करने में हमसे एक्सपर्ट कोई है नहीं। सो स्टे ट्यून। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? और अभी हम लोग जा रहे हैं फटाफट से, पहले तो मंदिर, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो पूजा अच्छे से हो गई बहुत। तो क्या दिखाओ अपना तिलक। दोनों शिव भक्त आज जा रहे हैं वापस रूम, क्योंकि प्रिया की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है अभी। So hey guys, welcome to new video, new vlog, and we are totally fine. I hope you all are also good. क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, हम लोग 2-3 दिन से व्लॉग नहीं डाल रहे थे, तो वो पूछ रहे थे कि क्या हो गया है। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। Everything is okay or not? तो उसी का क्लैरिफिकेशन दे रही है प्रज्ञा। और हमारा जो लास्ट वाला वीडियो था वो काफ़ी अच्छा गया एंड बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, सो थैंक यू सो मच। और बहुत सारे नए लोगों के भी कमेंट आए जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है अभी। यस, और आज का ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें हम लोग जो मेन जो चीज़ रहेगा, फोकस ब्लॉग का वो रहेगा कि कोर्स के कोर्सेज, और हम उसको फ्री में कैसे कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो, क्योंकि कोर्सेज बहुत सारे हैं बट द इशू इज़ कि वो पेड रहते हैं, पैसे वाले होते हैं, और उतना अभी हम एज अ स्टूडेंट हमारे पास इतना मनी नहीं रहता कि हम उसको बाई कर सके। तो कैसे आप फाइनेंशियल एड, किस तरीके से वो चीज़ें आएंगी, वो सब हम सब कुछ बताएंगे इस ब्लॉग में। अच्छी बात है कि अगर आप लोग फ्री में वो कोर्सेज कर लो या फ्री में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए करने के लिए उस कोर्स को, तो वो भी हम चीज़ समझाएंगे आपको। क्योंकि बहुत लोग कमेंट इसके बाद ये आएंगे कि भैया इतने महंगे कोर्स कैसे करते हो। हमने पहले ही हमें एक स्टेप आगे बढ़ जाए आप लोगों से। क्योंकि हमने एक शॉर्ट्स डाला था कोर्सेज के बारे में, तो उसमें भी बहुत सारा था कि अब इस कोर्सेज को कैसे करें फ्री में। तो ओवरऑल ये पूरा उससे रिलेटेड होने वाला है, सो स्टे ट्यून। ये अभी वो वाला मौसम आने वाला जिसमें मुंह खोलते कीड़े मुंह में घुसा करेंगे। याद है जो पीला पहन के आता है तो वो पूरा काला हो जाता है। अभी हम लोग 2-3 दिन से जो हम रिसर्च करने वाले हैं, हम उसके बारे में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी सब पढ़ रहे थे। तो वो सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती हैं कि जब हम अभी CRF डिज़ाइन करेंगे, उसका मतलब कि पेशेंट के पास जाके हमें कौन कौन सी चीज़ों को नोटिस करना है, कौन कौन से लैब वैल्यूज़ जिनको हमको नोटिस करना है ना। तो जब भी हम वो कर पाएंगे जब हमको सब कुछ पता होगा उसके बारे में। सो अभी कर रही है प्रज्ञा बहुत सारा काम, और अभी हो रखा है लंच टाइम, इसलिए पूरा रिसर्च सेल खाली है और हम 2 लोग ही बैठे हुए हैं बस यहाँ पर। जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं खाना नहीं खाऊंगी आज, मतलब थोड़ा डाइट कर लूँगी, जब भी ज़्यादा भूख लगती है। इतना काम होता है कि काम करने के लिए आई नीड एनर्जी, सो फॉर दैट आई हैव टू ईट लंच और समथिंग। यस, तो अभी मैंने प्रज्ञा को बता दिया कैसे काम करना है, तो प्रज्ञा अच्छा काम कर रही है। कॉपी पेस्ट करने में हमसे एक्सपर्ट कोई है नहीं। ऐसा नहीं है, हम नादान बालक हैं अभी इस रिसर्च के। मेरे हिसाब से ना फेलियर से भी सीखना चाहिए। यस, के बीच में कौन चलता है? हम सुनिए, तुम ऐसा मत समझो कि हमने अपना टाइम वेस्ट किया है। हमने बहुत कुछ सीखा है इस टाइम से। हाँ, एटलीस्ट हमने एडिट करना तो सीखा ना, उसमें कैसे एडिट करते चीज़ों को, मतलब मैंने तो सीखा। हाँ, नहीं बट अच्छा रहा। देखो मैंने प्रज्ञा ने एकदम बढ़िया चीज़ बोली कि हम तो कुछ ना कुछ सीख के तो है ना। अब हमारे को सही है कि हमें फिर से, हम लोग सोच रहे थे कि कैसे क्रॉप कैसे करते हैं इमेज को, फिर कैसे अलाइनमेंट सेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी कैसे बनेगा। फिर स्टार्टिंग में तो पूरा हम लोग सोचे थे अरे यार शिट, हथियार डाल देते। अगर एक बॉक्स को कलर करना है तो वो कैसे होगा। प्रज्ञा सुबह सुबह बड़ी ही खुशी और चौड़ में बोल रही थी कि आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या खाएंगे। प्रज्ञा खुद ही बताओ। हाँ, मैंने ये बोला था कि सिर्फ मैं फ्रूट्स खाऊंगी, बट ऐसा नहीं है, मेरे को बहुत सारा काम है और उस काम के लिए चाहिए एनर्जी। और मुझे पूरा एक टॉपिक खत्म करना है, एक यूनिट खत्म करना है। तुमको नहीं, मेरे को भी। सॉरी, एक बॉडी सिस्टम खत्म करना है। हाँ, तो उसके लिए मेरे को बहुत एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी के लिए मैं फ्रूट्स पे जिंदा नहीं रह सकती हूँ। वेरी गुड। मैं सुबह इसकी सारी बात सुन रहा था कि हाँ बोलो और बोलो। तो हम लोगों ने अपना पहला रिव्यू आर्टिकल लिखा था 2nd ईयर में, और उसको लिखने में लगे थे पूरे 6 महीने, है ना प्रज्ञा?
और उसमें हमने बहुत टाइम दिया था, बहुत डेडिकेशन से हमने उसमें काम किया था। सो हमको उस आर्टिकल को लिखने में 6 महीने लगे थे, और वो 6 महीने का टाइम पब्लिश करवाने में अलग से 1 साल। हाँ नहीं इतना नहीं लगा था, 2-2.5 महीने में पब्लिश हो गया था आराम से वो। तो वो हमारा जो पहला आर्टिकल था, रिव्यू आर्टिकल, उसमें हमने रेफरेंस भी खुद अपने हाथों से लिखे थे। हमें पता भी नहीं था कि कैसे रेफरेंस को साइट करते हैं, मतलब हमें कुछ भी नहीं पता था। हम लोग उस समय गोस्वामी सर, उन्होंने बहुत हेल्प करी और उन्होंने सिखाया हमको कैसे लिखते रिव्यू आर्टिकल। हम लोग बहुत नादान बालक थे, और जब भी मैं मतलब हम लोग सेकेंड ईयर से हम लोगों का एक इंटरेस्ट था रिसर्च की तरफ, और हम हमेशा से जाते रहे हैं कि हाँ रिसर्च करें, रिव्यू लिखें, पेपर्स पढ़ें। हमारा एक इंटरेस्ट रहा है हम दोनों का, है ना। दोनों चीज़ में ही रहा है, मतलब हॉस्पिटल की तरफ भी और रिसर्च। और ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों चीज़ें एकदम अलग अलग है, पूरी इंटरकनेक्टेड है। अगर आप देखो एक तरीके से, लोग बोलते हैं कि रिसर्च में जाओगे तो क्लिनिकल छूट जाएगा, क्लिनिकल में जाओगे तो रिसर्च छूट जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अब आपको अगर रिसर्च में आना है तो आपको क्लिनिकल और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपना। जैसे कि हम लोग सीकेडी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग 2-3 दिन से सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे थे प्रज्ञा, बताओ जरा, कि किडनी कैसे होती है, यूरिनरी सिस्टम क्या है, हर चीज़ हम अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसी हिसाब से फिर काम कर पाएंगे। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि कैसी चीज़ें हो रही हैं। क्या होता है कि रिसर्च के थ्रू आप एक जहाँ भी रिसर्च कर रहे हैं उस जगह पे उस चीज़ का प्रिवेलेंस, इंसिडेंस, ये सब क्या है वो आप पता कर सकते हो ज़्यादा बेटर तरीके से। तो अगर आप रिसर्च करें तो आपको क्लिनिकल तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस व्लॉग इज कोर्सेरा, कि कैसे आप कोर्सेरा पे जाकर फाइनेंशियल एड ले सकते हो। तो पहले मैं समझाता हूँ कि फाइनेंशियल एड होता क्या है, और दूसरा वो दिखता कैसे है, ठीक है। सबसे पहले आपको आ जाना है कोर्सेरा पे। उसके बाद ये कोर्सेरा की साइट है, इस पर क्लिक करो, ये खुल गया। सो सर्च में मैंने डाल दिया जैसे कि रिसर्च, और रिसर्च को मैंने सर्च किया तो इतने सारे ये जो है कोर्सेज आ गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री, तो ये फ्री कोर्स है, ये भी फ्री कोर्स है, ठीक है। जितने भी फ्री लिखा हुआ वो सारे फ्री कोर्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथड्स फॉर पब्लिक हेल्थ, इस पर मैंने क्लिक किया, ये पेड है। तो अभी इसमें आ रहा है फाइनेंशियल एड अवेलेबल, तो ये आपको देखना है, और इसकी जो फीस है वो भी दिखेगी इसमें मैंने क्लिक किया फाइनेंशियल एड अवेलेबल पे। इसने पूछा कि क्या क्या करना है, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, 3 पार्ट में ये कोर्स है। तो मैंने सबसे पहले करना है कोर्स 1, उसकी प्राइस है 2398 रुपीज़। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, कंटिन्यू टू द एप्लीकेशन। अब ओपन होगा ये एप्लीकेशन। हाँ, अब ये आ गया कोर्स का पूरा डिटेल, कि आपको इसमें सब कुछ भरना होगा कि एनुअल इनकम क्या है आपकी, 0 है, आप क्या हो, स्टूडेंट हो, और यहाँ पे रीज़न यू अप्लाइड फॉर एड। तो इसमें आपको 250 वर्ड्स के अंदर एक रीज़न लिखना, 150 वर्ड्स के अंदर एक रीज़न लिखना होगा कि मैं, तो इसमें आपको 150 वर्ड्स के अंदर एक पूरा रीज़न लिखना होगा कि फाइनेंशियल एड आपको क्यों दी जाए। तो उसमें आप बता सकते हो कि मैं स्टूडेंट हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, कैपेबल हूँ, मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, और मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है और चीज़ों को जानने की, और ये जो कोर्स है इससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आगे लाइफ में मैं बहुत कुछ अचीव कर पाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स, तो इसलिए मेरे को फाइनेंशियल एड दी जाए। ऐसे करके आप लिखो और उसको सेंड कर दो। तो जैसे कि मैंने ये किसी और का लिख रखा है, और ये सेव हो जाता है आपका। उसके बाद यहाँ पर ओके करके नेक्स्ट पे कर दोगे तो आपको एक डेट मिल जाएगी। उस डेट तक आपको वेट करना होगा। आपकी मेल आईडी पे एक अपने आप मेल आ जाएगा कि आपका फाइनेंशियल एड एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्ट हो जाता है, कभी कभार मे बी हो ना हो, बट मैंने अभी तक 4 दिए थे तो चारों के चारों एक्सेप्ट हो गए। 15 डेज लगते हैं इसका मेल आने में, तो 15 डेज तक वेट करना होगा आपको, और वो डेट में लिख के आ जाता है कि कितना दिन लगेगा। तो उसके बाद आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये कोर्स आप अपने CV में भी ऐड कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कम से कम ऐसे बहुत सारे कोर्स करते रहो अभी से, जो लोग सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बस डालो, देखो और कोर्स कर लो। तो अब जितने भी डाउट थे सब लोगों के वो क्लियर हो गए होंगे, होप सो। अगर नहीं हुए तो मैं आगे और बता दूंगा फिर से 1-2 बारी, बट आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल होगा। ये व्लॉग आपको बहुत समझ में आया होगा कैसे करना है सब काम। और जाओ जाके कोर्सेरा पे फटाफट से फाइनेंशियल एड लो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 38% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, बाकी सब लोगों ने नहीं कर रखा है। तो प्लीज सब्सक्राइब इट गाइज। My mind can't seem to break away